राहुल गांधी ने हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की जीत को संविधान और लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत बताया। उन्होंने प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह जीत देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। वहीं हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। भाजपा ने 48 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी और अब वह लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसके विपरीत कांग्रेस को केवल 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा। राहुल गांधी ने इस हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस इस अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रही है और चुनावों में गड़बड़ी की शिकायतों को चुनाव आयोग के समक्ष रखेगी। उन्होंने हरियाणा के लोगों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, जो चुनावों में जी जान से जुटे रहे। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस हक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेगी और जनता की आवाज को बुलंद करती रहेगी। हरियाणा में मिली हार के बावजूद कांग्रेस ने हार नहीं मानी है और वह चुनावी प्रक्रिया में आई खामियों की जांच की मांग कर रही है। जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव कांग्रेस के लिए खुशी का मौका लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और 42 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें अपने नाम की। यह गठबंधन प्रदेश में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक था, क्योंकि यह अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहला चुनाव था। राहुल गांधी ने इस जीत को लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि यह परिणाम जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वाभिमान और उनके संवैधानिक अधिकारों की जीत का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर की जीत ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है, जबकि हरियाणा में मिली हार से पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत महसूस हो रही है। भाजपा की हरियाणा में जीत ने विपक्षी पार्टियों को चौंका दिया है और अब कांग्रेस को भविष्य में अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सफलता ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मजबूत राजनीतिक संबंधों की पुष्टि की है। इन दोनों चुनावों ने दिखाया कि कांग्रेस अब भी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है, लेकिन उसे अपनी नीतियों और गठबंधन की रणनीतियों पर ध्यान देना होगा ताकि वह भाजपा को मजबूत चुनौती दे सके। वहीं इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज।